श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, अब की बार अमावस्या तिथि 2 दिन है। इस कारण से लोगों में यह असमंजस बना हुआ है कि अमावस्या का व्रत कब रखें, स्नान दान कब करें। क्या दोनों ही दिन हम व्रत रख सकते हैं? और सबसे विशेष बात कि इस बार ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अधिक मास की अमावस्या के साथ ही अधिक मास की यानी पुरुषोत्तम मास की समाप्ति भी इसी दिन हो रही है। और इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग भी अधिक मास की अमावस्या को ही पड़ रहा है, तो इसीलिए यह दिन और भी भक्तों के लिए खास हो गया है। इस दिन को और भी विशेष बनाने वाला है मिथुन संक्रांति का महापर्व, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन ही पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं अमावस्या की सही तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही आप जानेंगे पितृ तर्पण तथा पितरों की पूजा किस समय और किस दिन करें। ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या तिथि इस बार 14 जून रविवार को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है और वहीं 15 जून सोमवार को सुबह 8:23 पर सोमवती अमावस्या यानी अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। अमावस्या के दिन शाम के समय भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, दीपदान किया जाता है। तो ऐसे में इस बार 14 जून रविवार को अमावस्या का व्रत रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त तथा सूर्य उदय व्यापनी अमावस्या तिथि जो है 15 जून सोमवार को रहेगी, जो कि सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और इस दिन भी अमावस्या का व्रत रहेगा। सुहागन महिला इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकती हैं। अब आपके प्रश्न यह है कि आपको दोनों ही दिन उपवास रखना है या नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। आपको एक ही दिन व्रत रखना, जिस दिन भी आपकी श्रद्धा हो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन अमावस्या 2 दिन पड़ रही तो ऐसे में कुछ नियमों का पालन आपको दोनों दिन भी करना पड़ सकता है। जैसे कि अमावस्या के दिन नाखून, बाल इत्यादि काटते नहीं हैं और तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करते हैं। तो कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपको दोनों दिन करने से बचना ही चाहिए। रविवार के दिन क्योंकि तुलसी जी या केले के पेड़ का पूजन नहीं होता है, तो आप सोमवार के दिन ही इन पवित्र वृक्षों की पूजन करें। 14 जून रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा, क्योंकि दोपहर के समय पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। तो आप अभिजीत मुहूर्त में पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। और इस दिन प्रातः काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायकाल पूजा शाम 7:19 से रात 8:20 तक कर सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। 15 जून सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य उदय सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:23 तक रहेगा। सायकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:19 से रात 8:21 तक रहेगा। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सुबह 5:23 से लेकर शाम 7:08 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस दिन सुहागन महिलाओं को सोमवती अमावस्या की पूजा अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले यानी सुबह 8:23 से पहले पहले कर लेनी चाहिए। और वहीं पितरों के निमित्त आप जलदान, तर्पण आदि जो भी आपको दान की सामग्री निकालने हुए अमावस्या तिथि के रहते रहते ही कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से पितरों को तृप्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। वहीं पितृदेव हमारे को आशीर्वाद देते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक, दूधाभिषेक या जलाभिषेक किया जाता है और बहते जल
में या फिर अपने घर के आसपास अंधेरी सुनसान जगह पर अपने आसपास जो भी पवित्र पेड़ पौधे हैं, अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान करने की परंपरा है। 15 जून सोमवार को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होगी। इस दिन आप चाहे तो पुरुषोत्तम मास के नियमों का यदि आपने पालन किया है तो उद्यापन भी कर सकते हैं। इस दिन मिथुन संक्रांति है, जिसमें पुण्य काल और माहों का अधिक महत्व होता है। पुण्य काल दोपहर 12:59 से शाम 7:20 तक रहेगा और मिथुन संक्रांति महापुण्य काल दोपहर 12:59 से 3:19 तक रहेगा। इस दिन सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव का संक्रमण काल ही संक्रांति कहलाता है। यह पर्व महापर्व होता है। इस दिन सूर्य देवता के निमित्त पूजा, जल अर्पण, दान देना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और अगर आप इस दिन गऊ को गुड़ और चारा खिलाते हैं और अपने यथाशक्ति आप जितना हो सके दान पुण्य करते हैं तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे भक्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रभु श्री हरि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।